हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गीतास लाइफ साइंसेज। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अमाइनो एसिड्स के बारे में। ठीक है, अमाइनो एसिड्स हम सबको पता है कि वो क्या है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें क्या है, दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, पहले हम जानते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है, हम किसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। और अमाइनो एसिड्स में ये तो है ही, लेकिन इनके पास क्या है, दो फंक्शनल ग्रुप्स है। इसके बावजूद फंक्शनल ग्रुप्स आपको पता होगा, अल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, अमाइनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ईस्टर होता है, ईथर होता है। ये सारा हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है +2 में। उसमें से दो जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक होता है अमाइनो ग्रुप। वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अमाइनो एसिड्स में होता है, इसलिए उसे नाम दिया गया है अमाइनो एसिड। ठीक है, एसिड स्टैंड्स फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइनो स्टैंड्स फॉर अमाइनो ग्रुप। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं उसकी थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशंस। इस पूरे नेचर में, इस पूरे अर्थ में हम कह सकते हैं कि 500 अमाइनो एसिड्स है। ठीक है, उस 500 अमाइनो एसिड्स में से सिर्फ और सिर्फ जो 300 है वही क्या है, हमारे सेल्स में प्रेजेंट है। जो हमारी बॉडी के सेल्स है उनमें आप कह सकते हैं कि सिर्फ 300 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। उनमें से भी सिर्फ 22 अमाइनो एसिड्स वो है जो प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। हम सबको पता है कि हमारे प्रोटीन्स क्या है, अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर से अमाइनो एसिड्स ने मिलके क्या किया है, प्रोटीन को तैयार किया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जितने 300 अमाइनो एसिड्स हमारे सेल्स में है, उनमें से सिर्फ 22 ही है जो आगे चल के क्या प्रोड्यूस करेंगे, प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फिर स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कहते हैं या प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यही क्या है, प्रोटीन में प्रेजेंट है, इसलिए से प्रोटीन अमाइनो एसिड्स कहते हैं। उसके बाद क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, कोडॉन्स है। कोडॉन्स सबको पता होगा, जिन्हें पता नहीं है मैं बता देती हूँ। कोडॉन्स हम इन्हें वो कहते हैं, वो है ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। फॉर एग्जांपल हो गया AUG। ठीक है, दिस कोड्स फॉर मिथ्योनाइन। ठीक है, फिर आता है हमारा AAG। आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये है हमारे 3 न्यूक्लियोटाइड, एक है एडेनिन एंड गुआनिन। ठीक है, एडेनिन गुआनिन ये क्या हो गया, ये मिलके एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। AUG एडेनिन यूरासिल गुआनिन मिलके क्या करता है, एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, इसलिए उसे हमने क्या नाम दिया है, कोडॉन्स। ठीक है, ये जो मैंने आपको अमाइनो एसिड्स कहे, प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड्स, वो डिवाइडेड है 2 टाइप्स में। वो है उसका प्राइमरी अमाइनो एसिड, ठीक है, उसके होता है NH2 ग्रुप, और फिर होता है सेकेंडरी अमाइनो एसिड, फिर उसमें होता है एक NH ग्रुप। जो हमारा अमाइनो एसिड, जो मैं आपको कहा ना कि अमाइनो ग्रुप होता है, वो अमाइनो ग्रुप सिर्फ अगर एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो हम उसे कहेंगे प्राइमरी अमाइनो एसिड। अगर वो अमाइनो एसिड बोल रही हूँ, वो अमाइनो ग्रुप अगर अमाइनो एसिड में 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो हम उसे कहेंगे सेकेंडरी अमाइनो एसिड। हम उसी को क्या कहेंगे, इमिनो अमाइनो एसिड। इमिनो अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड में फर्क होता है। ठीक है, मैं आपको वापस बता देती हूँ। प्राइमरी अमाइनो एसिड यानी कि ऐसे अमाइनो एसिड जिनमें सिर्फ क्या है, एक अमाइनो, जो उनका अमाइनो ग्रुप है सिर्फ एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। सेकेंडरी अमाइनो एसिड्स में जो उनका अमाइनो ग्रुप है वो क्या कर रहा है, दो बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, और उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी अमाइनो एसिड्स कहते हैं। उसी को हमने नाम दिया है इमिनो एसिड। और ये कहाँ पे मिलता है, ज्यादातर प्रोलीन्स में मिलता है। प्रोलीन के स्ट्रक्चर में आपको बता दूंगी बाद में कि कैसे वो सेकेंडरी अमाइनो एसिड कहा जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड को ध्यान से पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, जैसे आपको कहा कि एक तो 2 कार्बन्स होते हैं, एक होता है अल्फा कार्बन वाला और एक होता है हमारा बेसिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला। तो ये हो गया उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये हो गया उसका अमाइनो ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप। ठीक है, उसके बाद आता है ये हाइड्रोजन, ये सब में कॉमन होता है। ये कार्बन सब में कॉमन होता है। ये R ग्रुप, ये सिर्फ R ग्रुप ही है जो क्या है, अलग है। जितना कहा कि 20 अमाइनो एसिड से 22 अमाइनो एसिड है, हर अमाइनो एसिड में ये सिर्फ उसका R ग्रुप होता है जो अलग होता है। बाकी के जितना भी ये स्ट्रक्चर है, ये हर अमाइनो एसिड में कॉमन है। आप कोई भी अमाइनो एसिड उठा ले, हर अमाइनो एसिड में आपको ये स्ट्रक्चर कॉमन मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस आता है वो कहाँ पे आता है, R ग्रुप में आता है। ठीक है, उसके बाद उसका डिवीजन होता है। जितने भी अमाइनो एसिड्स है वो डिवाइडेड है अलग अलग ग्रुप्स में डिपेंडिंग अपॉन देयर अमाइनो ग्रुप, यानी कि उनका अमाइनो ग्रुप किस कार्बन को अटैच्ड है।
ठीक है। जैसे आपको कहा कि यहाँ पे ये C अल्फा है, उसका फर्स्ट कार्बन है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, हम अल्फा अमाइनो एसिड कहते हैं। किस पे डिवीजन हो रहा है ये, उसका जो अमाइनो ग्रुप है वो कौन से कार्बन को अटैच्ड है। अगर उसका जो अमाइनो ग्रुप है वो फर्स्ट बोल रही हूँ कार्बन अल्फा को अटैच्ड है तो उसे क्या कहेंगे, अल्फा अमाइनो एसिड कहेंगे। मैं आपको वापस रिपीट कर देती हूँ, उसका जो अमाइनो ग्रुप है अगर वो अल्फा कार्बन को अटैच्ड है तो हम उसे क्या कहेंगे, अल्फा अमाइनो एसिड कहेंगे। अगर उसका जो NH2 ग्रुप है वो बीटा कार्बन को अटैच्ड है तो हम उसे क्या कहेंगे, बीटा अमाइनो एसिड कहेंगे। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया। अगर अल्फा कार्बन को अटैच्ड है NH2 ग्रुप तो अल्फा अमाइनो एसिड, अगर बीटा कार्बन को अटैच्ड है अमाइनो ग्रुप तो उसे कहेंगे बीटा अमाइनो एसिड। सेम गोज विद गैमा अमाइनो एसिड। ठीक है, गैमा कार्बन को अगर NH2 ग्रुप अटैच्ड हो तो हम इसे क्या कहेंगे, गैमा अमाइनो एसिड कहेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल बीटा कार्बन का है बीटा एलेनाइन और गैमा कार्बन का है हम कह सकते हैं गैमा अमाइनो ब्यूटरिक एसिड। ठीक है, जो होता है गाबा, जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन्स में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे उसकी डिस्कवरी एंड नोमेनक्लेचर। ठीक है, पहला जो डिस्कवर हुआ था वो था एस्परजाइन। ठीक है, एस्परजाइन अमाइनो एसिड सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, वो भी एस्परगिलस प्लांट में। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट अमाइनो एसिड था वो था थ्रियोनाइन। वो उसका सोर्स लिखना भूल गए, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बोल दूंगी। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट अमाइनो एसिड डिस्कवर हुआ था वो था एस्परजाइन फ्रॉम एस्परगिलस प्लांट एंड जो लास्ट हुआ था वो था थ्रियोनाइन। ठीक है, तो इन्हें नोमेनक्लेचर कौन करता है, इन्हें नाम कौन देता है, तो इसमें दो कह सकते हैं कि बॉडीज है, वो है IUPAC एंड IUBMB। तो ये कहाँ पे इसका मतलब हम कहाँ पे इसका हेल्प ले सकते हैं, वो होता है हमारा जो भी जितने MSc के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं आपके, या CUET PG एग्जाम्स है, या जितने भी हम कह सकते हैं PhD एंट्रेंस एग्जाम है, वहाँ पे ये सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। या आपके नर्सिंग के एग्जाम्स हो गए, जितने भी एग्जाम्स है उसमें ज्यादातर ऐसे जो नोमेनक्लेचर्स वाले जो बॉडीज है वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। ठीक है, IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUBMB का है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जैसे हमको कहा, मैं आपको एक बात बताना भूल गई, हाँ मैंने आपको ये बात बताना ही भूल गई, सॉरी। हाँ, जैसे आपको कहा कि NH2 ग्रुप, ठीक है, हमारा NH2 ग्रुप जो है वो किस कार्बन को अटैच, उस पर हम क्या कर रहे हैं, अमाइनो एसिड को नाम दे रहे हैं। अगर अल्फा कार्बन को है तो अल्फा अमाइनो एसिड, बीटा कार्बन को अटैच है तो बीटा अमाइनो एसिड, अगर गैमा कार्बन को अटैच है तो गैमा अमाइनो एसिड। उसके बाद ये जो NH2 ग्रुप है, ठीक है, वो कार्बन के कौन से साइड में है, इस पे भी हम क्या करते हैं, उसे उसे भी डिफरेंशिएट करते हैं। अगर ये कार्बन के लेफ्ट साइड में है तो हम क्या कहेंगे, L फॉर्म। अगर कार्बन के राइट साइड में है तो हम क्या कहेंगे, D फॉर्म। ठीक है, तो जो आपने पढ़ा होगा L एलेनाइन, D एलेनाइन, L एस्परजाइन, या हम कह सकते हैं कि L ग्लूटामिक एसिड, तो ये क्या है, जब NH2 ग्रुप कार्बन के लेफ्ट साइड में होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑब्वियसली हम उसे कहते हैं L अमाइनो एसिड। अगर राइट साइड में तो हम कहेंगे D अमाइनो एसिड। लेकिन ये हमेशा काम नहीं करता है, इसकी एक लिमिटेशन है। इस DL नोमेनक्लेचर की एक कह सकते हैं लिमिटेशन है। ये कब करेगा, जब सिर्फ एक ही कार्बन क्या है, कंपाउंड में है, या एक ही कार्बन की असिमेट्रिक पोजीशन है। आपने पता होगा, आपने पढ़ा होगा असिमेट्रिक कार्बन के बारे में, अकायरल कार्बन के बारे में, या कायरल कार्बन के बारे में। अगर असिमेट्रिक कार्बन सिर्फ एक ही है तो हम क्या कहेंगे, तो हम उसे कहेंगे डीएल नोमेनक्लेचर से हम उसे नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा एसिमेट्रिक कार्बन्स है, मोर देन 1, तो डीएल नोमेनक्लेचर को हम यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बजाय हम क्या यूज कर सकते हैं, आरएस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तब हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, आर कॉन्फ़िगरेशन कब कहोगे, अगेन जब एसिमेट्रिक कार्बन के राइट साइड में आप क्या कह सकते हैं, आपका अमाइनो ग्रुप है। एस कॉन्फ़िगरेशन कब कहोगे, जब लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो आपको वही यूज करना है डीएल के वक्त
सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है, RNS कॉन्फ़िगरेशन में आप ज़्यादा, एक से ज़्यादा अकार्यल कार्बन्स को भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन DL नोमेनक्लेचर में सिर्फ आप एक ही अकार्यल कार्बन या एक ही असिमेट्रिक कार्बन के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे उसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन में बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एस्पायरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मैंने अच्छे एस्पायरेंट्स को यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे कंफ्यूज होता हुआ देखा है। सबसे पहले तो ये है कि सिंपल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं यही नहीं पता है। बहुत से जो एस्पायरेंट्स है वो यही मान के चलते हैं कि सिर्फ ग्लाइसिन ही आता है जो सिंपल अमाइनो एसिड है। नहीं, ग्लाइसिन सिर्फ उसका एक टाइप है। सिंपल अमाइनो एसिड्स वो सारे अमाइनो एसिड्स है जिनमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। यहाँ पे मैंने इतने बच्चों को कंफ्यूज होता हुआ देखा है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं MSc में पढ़ाती थी पहले, तो जितने भी मेरे कलीग्स थे, मैंने यहाँ पे बहुत से जो मेरे कलीग्स थे, बहुत जो बायोकेमिस्ट्री हो गया, जूलॉजी हो गया, सारे डिपार्टमेंट के जो मेरे कलीग्स थे, वो इसी पे उनकी बहस होती थी कि सिंपल अमाइनो एसिड में सिर्फ और सिर्फ ग्लाइसिन नहीं आता है, वो सारे अमाइनो एसिड्स आते हैं जो जिनमें फंक्शनल ग्रुप है नहीं। जैसे हमको कहा कि फंक्शनल ग्रुप्स बहुत होते हैं, कीटोन, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, या हमारा अमाइनो ग्रुप, या हम कह सकते हैं ईथर, ईस्टर, ये सारे जो भी है ये कोई प्रेजेंट नहीं होता है। अब ऐसा कोई अमाइनो एसिड हो जिनके साइड चेन में, अगेन हाँ मैं बोल रही हूँ साइड चेन में हम कह सकते हैं कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ऐसे को आप क्या कहोगे, सिंपल अमाइनो एसिड कहोगे। फॉर एग्जांपल आ गया हमारा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही है, क्या है उसका साइड चेन में है, और यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। एग्जाम्पल आ गया हमारा एलेनाइन। एलेनाइन में सिर्फ और सिर्फ CH3 है जो क्या है उसके साइड चेन में है, बाकी कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। उसके बाद आता है हमारा वैलिन। वैलिन में आप देखोगे बहुत बड़ा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन छोड़ के यहाँ पे कोई और नहीं है। ल्यूसिन में भी वही आता है, आइसोल्यूसिन में भी वही आता है। तो इतने सारे जो भी है वो क्या है, सिंपल अमाइनो एसिड्स है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल अमाइनो एसिड में सिर्फ और सिर्फ ग्लाइसिन नहीं आता है। ग्लाइसिन सिंपलेस्ट है। ठीक है, फर्क है सिंपल में और सिंपलेस्ट में। अगर आप देखोगे, आप कोई भी रेफरेंस बुक उठा लोगे, आप चाहे लेनिंजर उठा लो, आप चाहे मॉलिक्यूल की जो भी एल्बर्ट है वो भी उठा लो, आप कोई भी बुक उठा लो, उन्होंने हमेशा ग्लाइसिन को सिंपलेस्ट कहा है, सिंपल नहीं कहा है। क्योंकि सिंपल में बहुत अमाइनो एसिड आते हैं, इनमें भी जो सिंपल है, आप कहते हैं ना एक होता है ईजी, एक होता है ईजीएस्ट। ईजी तो हर कोई होता है, लेकिन ईजीएस्ट सिर्फ एक ही होता है। वैसे ही ये जितने भी है ये सारे सिंपल है, इनमें से सिंपलेस्ट, इनमें से भी सिंपल जो है वो है ग्लाइसिन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, वो है हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड यानी कि ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनमें क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, जिनमें क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उनके साइड चेन में। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारा क्या हो गया हमारा, कॉमन है ऑब्वियसली। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक OH है, यहाँ पे भी एक OH है। थीरोन एंड सीरीन में हम क्या कह सकते हैं, OH कार्बोक्सिलिक साइड चेन में कार्बोक्सिलिक हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप है, तो क्या हो गया, हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड हो गया। उसके बाद आता है हमारा सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड उसके साइड चेन में ऑब्वियसली क्या होगा, सल्फर होगा। तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एक SH है, यहाँ पे भी आप कह सकते हैं ऐसे, तो सिस्टीन मिथ्योनाइन आ सकता है। यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है। ये जो सिस्टीन है, सिस्टीन और सिस्टाइन में फर्क होता है। ये सिस्टीन है, सिस्टाइन अलग होता है। ये सिस्टीन जो है जिसमें E है, ठीक है, जिसमें E है, ये क्या है, हम कह सकते हैं मोनोमर है। जिनमें E नहीं है, सिर्फ सिस्टाइन है, वो क्या है, डाइमर है। दो सिस्टीन का मिलके बनता है सिस्टाइन। तो इसमें फर्क है, सिस्टीन सिस्टाइन को कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड। अब एसिडिक अमाइनो एसिड जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि अमाइनो एसिड को एसिडिक नेचर किसकी वजह से मिल रहा है, COH की वजह से मिल रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली एसिडिक अमाइनो एसिड्स में क्या होगा, ये COH एक्स्ट्रा होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर भी है एक एक्स्ट्रा, यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, ऑलरेडी उनके पास क्या है, दो COH है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और उनके पास और एक एक्स्ट्रा है, उसे आप क्या कहोगे, एक्स्ट्रा है, तो आप क्या कहोगे, उसे एसिडिक अमाइनो एसिड कहोगे। यहाँ पे नेक्स्ट कंफ्यूजन जो होता है एस्पेरेंट्स को, वो है जिन्हें लगता है कि एस्पार्टिक एसिड और एस्पार्जाइन एक ही है।
जी नहीं, एस्पार्टिक एसिड और एस्परजाइन दोनों अलग अलग है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड में आप देख सकते हो, इनमें आप क्या कह सकते हो, उनके स्ट्रक्चर से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये भी एक एसिडिक अमाइनो एसिड ही है, मतलब जो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है ये भी क्या है, एसिडिक अमाइनो एसिड में ही पकड़ा जाता है, लेकिन इनका एक जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो किस में ट्रांसफर होता है, अमाइड ग्रुप में ट्रांसफर होता है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी एक नॉर्मल COH है, यहाँ पे भी नॉर्मल COH है, और लेकिन यहाँ का जो COH है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या अटैच्ड है, NH2 अटैच्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे NH2 अटैच्ड है। तो आप दो देख सकते हो कि दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दो अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो आप इसे मिलके क्या कहोगे, एस्परजाइन कहोगे और ग्लूटामाइन कहोगे। तो ये आपको याद रखना है कि एस्परजाइन अलग होता है, एस्पार्टिक एसिड अलग होता है, ग्लूटामाइक एसिड अगर अलग होता है, ग्लूटामाइन अलग होता है। ठीक है, तो जितने भी मैंने इंटरव्यूज दिए थे या लिए थे उसमें ये क्वेश्चन तो हमेशा था ही था, मतलब मुझे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने भी एक दो एस्पायरेंट से क्वेश्चन पूछा था, और जितने कह सकते इंटरव्यू पैनल्स में मैं थी उसमें मैंने ये देखा ही है, अगर मैंने नहीं पूछा है तो किसी और ने तो ये पूछा है, और मैंने अच्छे खासे मतलब जिनका आप कह सकते हैं कि मतलब 90 से हुआ भी जिनको मार्क्स मिले हैं हर इसमें, जिनका कह सकते हैं कि ग्रेड अच्छे भी मिल चुके हैं, उनको भी मैंने अच्छों को इसमें कंफ्यूज होता हुआ देखा है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, एस्पार्टिक एसिड अलग होता है, एस्परजाइन अलग होता है। ठीक है, आपको ये नहीं भूलना है। फिर आता है हमारा बेसिक अमीनो एसिड्स। जैसे हमको पहले कहा कि एसिडिक अमीनो एसिड्स आप किसे कहते हैं, जब दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो तो आप उसे एसिडिक अमीनो एसिड कहोगे। अब यहाँ पे क्या है, दो अमाइनो ग्रुप्स है, क्योंकि अमाइनो एसिड को जो उसका कह सकते हैं कि बेसिक जो उसका प्रॉपर्टी मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, NH2 की वजह से मिल रहा है। तो ऑब्वियसली बेसिक अमीनो एसिड में क्या होगा, 2 NH2 ज्यादा होंगे। ठीक है, NH2 क्या होंगे, ज्यादा होंगे। एग्जाम्पल क्या है हमारे, लाइसिन है और अर्जिनाइन है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारे हेट्रोसाइक्लिक। यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक और अरोमेटिक अमीनो एसिड्स। एक तो हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है, नाम में ही लिखा है कि साइक्लिक यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, उसके बाद हेटेरो यानी कि अलग अलग होंगे, यानी कि उस साइकिल में कंपाउंड्स अलग अलग होंगे, एक ही तरह के नहीं होंगे, उन्हें आप कहोगे हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक अलग होता है, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स अलग होते हैं। हेटेरोसाइक्लिक आप कब कहोगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर तो है लेकिन उसमें जितने भी एटम्स है वो सारे क्या है, अलग अलग है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन में अगर देखने जाओगे तो यहाँ पे NH है। ठीक है, हिस्टिडीन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे NH भी है, कार्बन भी है। प्रोलिन में भी आप देख सकते हो NH भी है, CH भी है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने वही बताया कि एटलीस्ट 1 एटम अदर देन कार्बन, यानी कि कार्बन छोड़ के कोई एक अगर एटम प्रेजेंट है तो आप उसे क्या कहोगे, हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स कहोगे। ठीक है, उसमें एग्जांपल्स हमारे ट्रिप्टोफैन है, हिस्टिडीन है और प्रोलिन है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है लास्ट। ठीक है, लास्ट हमारा है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स आप किसे कहते हैं, जिनमें क्या है, अरोमा है, जिनमें हम कह सकते हैं सुगंध है। फॉर एग्जांपल आता है हमारा फिनाइलएलानाइन और आता है हमारा टायरोसिन। ठीक है, हम ये क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनमें एक फिनिल रिंग भी है, जिस फिनिल रिंग की वजह से उनमें एक स्मेल भी आता है। ठीक है, तो हमने बेसिक से आज कवर किए हैं। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, और ज़्यादा क्लासिफिकेशन डीप में देखेंगे। आपको यही सारी छोटी छोटी बातें मैं बताने वाली हूँ जहाँ पे आप गलत कर सकते हैं, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है या आपकी इंटरव्यू में या वाइवा में भी पूछा जा सकता है। क्योंकि आप कोई भी इंटरव्यू लेने जाओ आपको कोई भी डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछता है, जो मेरा एक्सपीरियंस उसी में आपको बता रही हूँ कि कोई भी डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछते हैं, ईजी सवाल ही पूछते हैं। लेकिन ये ऐसे कंफ्यूजिंग सवाल होते हैं जिनमें एस्पायरेंट ज़्यादातर कंफ्यूज होता हुआ दिखता है। ठीक है, तो आपको यही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अगले लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन और ज़्यादा डीप में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।